जय श्री श्याम। विश्वास में बहुत ताकत है। जब तक हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। विश्वास अगर अटल है तो आपका काम निश्चित बनेगा। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, आखिर क्यों? भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा विश्वास अटल होना चाहिए, तभी भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। एक गांव में कथा हो रही थी, वहाँ संत शिरोमणि कथा कर रहे थे कि कृष्ण नाम लेने से, श्याम नाम लेने से इंसान भवसागर पार हो जाता है। एक गोपी वहाँ पर गुजर रही थी और कथा श्रवण करा। उन्होंने सुना कि भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेने से अच्छे काम हो जाते हैं। तो वो भगवान श्याम का नाम लेती रही, श्याम श्याम श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। वो दूध बेचने के लिए एक गांव जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। अब एक नाव जो है बहुत दूर थी, इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कैसे जाऊं। तो भाई उसने कहा कि संत जी बोल रहे थे श्याम नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो उसने श्याम नाम की रट लगाई, जय श्री श्याम, और नदी में पाँव रखते से ही चलने लगी। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, ऐसे करके नाम रटते रटते वो भवसागर मतलब नदी उसने पार कर ली और उस किनारे पहुंच गई। तो उसने सोचा, वाह, भगवान के नाम में तो बहुत शक्ति है। फिर दूसरे दिन फिर महाराज जी की कथा सुनी और महाराज जी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए उसने कहा, तो महाराज जी मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप मेरे घर चलिए। तो संत जी उसके साथ में चल दिए और फिर नदी साथ में पड़ी। तो संत जी कहने लगे, बेटा नाव को तो आ जाने दो, फिर हम चलते हैं। तो गोपी बोली कि संत जी आप ही कहते हैं कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि भवसागर पार कर देते हैं, तो ये नदी तो मैं रोज़ ही पार करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह जो कि आप मेरे साथ में श्याम नाम लेते रहें और नदी पार कर दें। तो गोपी जो कि बेटा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। गोपी जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम करते हुए नदी पार कर गई। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो संत जी जो है नदी के बीच में डूब गए। फिर उसने गोपी ने देखा कि भाई ये कैसे डूब गए। फिर वापस वो श्याम नाम लेते हुए नदी के पास आई और संत जी को हाथ पकड़ के ने वापस निकाला। फिर संत जी सोचने लगे, भाई भगवान श्याम के नाम में इतनी शक्ति, विश्वास अटल होना चाहिए, तभी आपका काम निश्चित बनेगा। जब भवसागर पार करते हैं हो जाता है श्याम नाम लेने से, तो ये नदी क्या चीज़ है। आप कई पूजा पाठ करते हैं, सब तरह की पूजा पाठ करते हैं और हमारा छोटा सा काम नहीं हुआ और भगवान को दोष देते हैं, भगवान ही बदल देते हैं लोग हम तो आजकल। भाई आपका विश्वास अटल होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भाव विभोर हो जाओ आप भगवान की पूजा पाठ करते, फिर देखिए आनंद आएगा, जीवन का आनंद आएगा। भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखिए, यही आपसे निवेदन। जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय।